नमस्कार दोस्तों, मैं बरजुमन मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आलिया एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र यानी मेजर टेस्ट पेपर जो 1 है, कलाम एकेडमी के द्वारा जो 2 जून 2025 को आयोजित करवाया गया है, इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। जितने भी साथी नए हैं वो चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि जितने भी टेस्ट कलाम के हो रहे हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड के हो, चाहे पटवारी के हो, चाहे फिर फर्स्ट ग्रेड की हो, उन सभी का सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आपको मिल रहा है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मैं दे रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं मेजर टेस्ट पेपर 1। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि COP29 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक सूची में भारत का स्थान दर्ज किया गया। बात हो रही है COP29। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 10वां। ठीक है, 10वां स्थान दर्ज किया गया था यहाँ पर भारत का। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? इसमें जाएगा सीवेज। ठीक है, सीवेज। तीसरा क्वेश्चन साथियों, राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप यानी डिंगल के संबंध में सही कथन है। तो यह है मूल रूप से वीर रस प्रधान काव्य हैं। बिल्कुल वीर रस प्रधान काव्य हैं। ठीक है, और अचलदास, खिचड़ी, वचनिका, राजरूपक, नागदमन आदि डिंगल साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये दोनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। इसमें एक और दो दोनों सही है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चरचरी रचना निम्न में से किससे संबंधित है? चरचरी, तो यह जाएगा उत्सव में ताल एवं नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचनाएं कहलाती है चरचरी। 5 नंबर क्वेश्चन है, अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? तो अबेड़ा महल है कोटा के अंदर। अबेड़ा महल कोटा। छठा क्वेश्चन देखिए, श्री जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए जगत शिरोमणि मंदिर, तो पहला है कि जगत सिंह कछवाहा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। साथियों पहला ही गलत है। जगत शिरो जो मंदिर है, जो मानसिंह प्रथम था, इसकी पत्नी थी रानी कनकावती। रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में ये मंदिर बनवाया था। तो पहला गलत है यहाँ पर। इसमें हिंदू देवी देवताओं की सजीव प्रतिमाओं से युक्त अति सुंदर गरुड़ मंडप है। बिल्कुल। और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, ये भी सही है। और यह मंदिर कहाँ पर है? आमेर में। तो बाकी तीनों सही है, पहला गलत है यहाँ पर। 7 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक संस्कृति में नावा, ठाला, फूल, पात आदि क्या है? क्या है? देखो नावा, ठाला, फूल, पात, ये सब क्या है? तो इसमें जाएगा लोक देवी देवताओं की प्रतीक चिन्ह है। क्या है? प्रतीक चिन्ह। 8 नंबर क्वेश्चन है, किणसरिया नागौर में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? किणसरिया नागौर के अंदर। तो यहाँ पर है केवाई माता। कौन सी माता का? केवाई माता। 9 नंबर क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस प्रसिद्ध शासक ने ऊंच नीच जात पात को खत्म करने के लिए कुंडा पंथ चलाया था? तो कुंडा पंथ चलाया था राव मल्लीनाथ ने। ठीक है, राव मल्लीनाथ। 10 नंबर क्वेश्चन है कि नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में कौन शामिल नहीं था? नाथद्वारा जो शैली है इसके चित्रकारों में कौन शामिल नहीं था? देखो कमलाई लाइजी, रामचंद्र नारायण, चंपालाल और घासीलाल, ये सभी शामिल थे। देखो भगता व हरचंद जो है, भगता व हरचंद, इसमें जाएगा ये देवगढ़ शैली से संबंधित है। देवगढ़। ठीक है, कौन शैली? देवगढ़ चित्र कला शैली। तो ये इनसे संबंधित है। बाकी ये जो कमला इलायची, रामचंद्र नारायण, चंपालाल, घासीलाल, ये हैं नाथद्वारा शैली से संबंधित है। बाकी भगता और हरचंद देवगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अंग व आभूषण का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? देखिए नाक में खियोन पहनते हैं, बिल्कुल। पैर का पोलरा है, सिर का बोरला आभूषण है। देखो कमर निगोदर। साथियों ये निगोदर जो आभूषण है, ये निगोदर, ये आभूषण है पाँव का। ठीक है, ये आभूषण का पाँव का यानी पैर का। और ये पायल के समान होता है ये निगोदर भी, तो ये पैर में पहना जाता है। ये गलत है यहाँ पर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पोमचा स्त्री परिधान को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है? पोमचा, तो ये आ जाता है पीला रंग का पोमचा। 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं बेणेश्वर मेला, जो कहाँ पर बढ़ता है? डूंगरपुर के अंदर। माघ पूर्णिमा पर मेला बढ़ता है। प्रश्न नंबर 14 है, मारी पिटीरो रंग सुरंग आ निपजे माड़वे उपयुक्त लोकगीत का संबंध किस अवसर से है? तो ये
विवाह से संबंधित गीत है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है। देखिए गिरी दुर्ग झालौर का दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग भी गिरी दुर्ग में आता है, चित्तौड़गढ़ में आता है। घाघरों का जो दुर्ग है साथियों ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सा आता है, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो पहला यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 16 नंबर, निम्न में से बूंदी के शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में चित्र स्थित चित्रशाला में है। तो यहाँ पर आ जाएगा उमेद सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए निम्नलिखित पिंगल साहित्य की रचनाओं को उनके लेखकों से सम्मिलित कीजिए। यानी एक तरफ पुस्तकें हैं, एक तरफ इनके लेखक है, तो सम्मिलित करना है इनको। देखो पहला है अवतार चरित्र। अवतार चरित्र नरहरिदास आ जाएगा इसमें। ठीक है, रामगुण जो सागर हैं इसमें आ जाएगा प्रताप कुंवरी। विनय मालिका ये दयाबाई आ जाएगी इसमें। और अणबेवाणी रामचरण जी की, अणबेवाणी इसके लेखक कौन है, रामचरण जी। तो सम्मिलित हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 है, किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित रखती है। देखिए किशनगढ़ की फल्गुबाई तो ये है श्री नृत्य की नृत्यांगना। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से लोक वाद्य यंत्रों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है। देखिए मृदंग, चंग, खंजरी, नौबत ये तो सही है, सभी के सभी। पुंगी, अलगोजा, नड़ और मशक यहाँ पर भी सभी सम्मिलित है। देखो रावण हत्था, जंतर और सतरा ये निशान, देखो ये निशान इसमें ये अलग है। ठीक है, रावण हत्था, जंतर और सतारा इन सभी में तार होते हैं, ये निशान तो झंडा को कहते हैं, तो ये गलत आ जाएगा इसमें 3 नंबर। मंजीरा, झांझ, थाली, खड़ताल ये भी वाद्य यंत्र है, तो तीसरा इसमें गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युगम सम्मिलित नहीं है। देखिए जसनाथ जी पिपासरा गलत है साथियों। जसनाथ जी का संबंध है कतरियासर बीकानेर से। माओजी, संत माओजी साबला गाँव, धन्ना जी दुवन कला और सुंदरदास जी दौसा बाकी सभी सही है, एक को छोड़ करिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, वैष्णवों की सर्वप्रधान गद्दी गलता जयपुर के संस्थापक कौन थे। देखिए वैष्णवों की सर्वप्रधान गद्दी कौन सी, गलता जयपुर, तो इसके संस्थापक कौन थे, समझ आएगा कृष्णदास पयहारी। 22 नंबर क्वेश्चन है, संत चरणदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नांकित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कि संत चरणदास आजीवन अविवाहित रहे थे, बिल्कुल सही है। संत चरणदास की समाधि दिल्ली में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को मेला बढ़ता है, तो ये भी सत्य है। यानी दोनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, इसमें 3 नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार गुड़िला मनाया जाता है। गुड़िला त्यौहार तो ये मनाते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर के चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तक, 3 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में वर पक्ष का वधू के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है। तो ये रिवाज कहलाता है मधु परख। क्या कहलाता है, मधु परख। 25 नंबर क्वेश्चन है, जयपुर के शासक के द्वारा राजपूत जाति में विवाह एवं श्राद्ध प्रथा पर व्यय को कम किया गया था। यहाँ पर जाएगा सवाई जय सिंह। 26 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में ओरण क्या है। तो ओरण है पश्चिम राजस्थान के पवित्र उपवन को कहते हैं ओरण। देखो 27 नंबर क्वेश्चन में सम्मिलित करना है, एक तरफ पशु मेला है, एक तरफ इनके स्थान करते हैं सम्मिलित। देखिए श्री बलदेव पशु मेला ये मेड़ता सिटी के अंदर लगता है। ठीक है, चंद्रभागा जो पशु मेला है जादरापाटन में लगता है, जलावाड़ के अंदर। रामदेव पशु मेला ये नागौर के अंदर, और वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर के अंदर। तो ये 1 फिर 3 फिर 4 फिर 2 इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा। 1 3 4 2 वाला ऑप्शन इसमें सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा कथन या कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। सही पूछा है। देखो अक्षय तृतीया का त्यौहार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है, अक्षय तृतीया बिल्कुल सही है। निर्जला एकादशी का जो त्यौहार होता है ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है, तो ये भी सही है। अक्षय तृतीया, देखो अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, तो ये गलत है। ठीक है, ये आएगा साथियों
चैत्र मास नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा वैशाख मास। ठीक है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया, चैत की जगह जिसमें वैशाख आ जाएगा, वैशाख। ठीक है, और निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, तो ये निर्जला एकादशी तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत है। ये जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसको त्यौहार आता है देवशोणी एकादशी का, देवशोणी 11 जिसको अपन बोलते हैं। तो इसमें 1 और 2 सत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें पहला करेंगे अपन, 1 व 2। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ख्यात में मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण प्राप्त होता है? तो यह जाएगा मुंडियार ठिकानारी ख्यात। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं है? देखो, नहीं है ना, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलाधिपति है, बिल्कुल। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर इसके नहीं है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर इसके भी नहीं है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के हैं, तो यहाँ पर पूछा कुलाधिपति नहीं है, तो 2 और 3 इसमें गलत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा 30 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान में राज्यपाल पद को अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाला था? तो इसमें जाएगा स्वरूप सिंह। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान के राज्यपाल जो विधानसभा के सदस्य रहे थे? तो यहाँ पर जाएगा जोगिंदर सिंह। 33 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल जो पूर्व में बीकानेर के डूंगर कॉलेज के प्राचार्य पद पर रहे? तो इसमें जाएगा ओपी मेहरा, ओपी मेहरा, सॉरी। देखो, इसमें पूछा कि राजस्थान के राज्यपाल जो पूर्व में बीकानेर के डूंगर कॉलेज के प्राचार्य पद पर रहे थे, इसमें जाएगा संपूर्णानंद। 33 में सही करना, संपूर्णानंद आएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि राजस्थान सरकार की समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्यवाहियाँ राजस्थान के राज्यपाल के नाम से की हुई मानी जाती है, इसका संवैधानिक उपबंध है? इसमें जाएगा अनुच्छेद 166। क्वेश्चन नंबर 35 है, अनुच्छेद 176 के तहत राजस्थान के राज्यपाल द्वारा राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण किस अवसर पर दिया जाता है? तो विशेष जो अभिभाषण है ये राजस्थान विधानसभा की प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम स्तर के आरंभ में दिया जाता है एक तो, और एक बजट स्तर के आरंभ में दिया जाता है। ठीक है, मानसून सत्र के आरंभ में नहीं और शीतकालीन स्तर में आरंभ में नहीं, ये एक भी गलत है। इसमें पहला और दूसरा सही है, 1 व 2। 36 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी रहे थे, प्रोटेम स्पीकर भी रहे थे, तो भैरों सिंह शेखावत। 37 नंबर क्वेश्चन है, अब तक राजस्थान विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव कितनी बार लाया जा चुका है? अब तक 5 बार। कब, कितनी बार? अब तक 5 बार लाया जा चुका है। 38 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य की दल बदल संबंधी अयोग्यता के किसी प्रश्न पर उसकी सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो यहाँ पर राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, राजस्थान विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसमें जाएगा वासुदेव देवनानी। 40 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार नेता प्रतिपक्ष पद पर रहे थे? तो लक्ष्मण सिंह। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता हैं? तो वह है जोटवाड़ा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान में राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम नहीं है? फ्लैगशिप कार्यक्रम नहीं है, तो देखो, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान भी है, मिशन हरियालो राजस्थान भी है, कैच द रेन अभियान ये नहीं है। 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 है, एकीकृत ERCP योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जनवरी 2025 में राज्य सरकार के द्वारा इस योजना का नाम परिवर्तित करके राम जल सेतु लिंक परियोजना किया गया, बिल्कुल सही है। यह देश की नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का दूसरा प्रोजेक्ट है, ये भी सही है। इस योजना से राजस्थान के 29 जिले लाभान्वित होंगे, नहीं 16 ही जिले लाभान्वित होंगे यहाँ पर। ठीक है, 16, तो पहला और दूसरा यहाँ पर कथन सही हो जाएगा इसमें, 1 व 2।
चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 44। जनवरी 2025 में भारत सोलर एक्सपो के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये सीतापुरा जयपुर के अंदर किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक इकाइयों में सुधार व पुनर्गठन हेतु राजस्व विभाग के अधीन एक समिति गठित की गई है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ललित के पवार को। 46 नंबर क्वेश्चन है, देखिए छोटा करते इसको। इसमें पूछा है कि मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2025 हेतु दिए गए मारवाड़ रत्न पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। यानी एक तरफ पुरस्कार हैं, एक तरफ इनके विजेता है। ठीक है, देखिए सम्मिलित करते हैं इसको। इसमें पूछा कौन सा असम्मिलित है। देखिए राव जोधा सम्मान जो पुरस्कार हैं ये प्रेम भंडारी को दिया गया, बिल्कुल। महाराजा विजय सिंह सम्मान ये बतुल बेगम को दिया गया था। पद्म श्री सीताराम लाला सम्मान ये लता कछवा को नहीं दिया गया, ये दिया गया था किसको? राज पुरोहित को। ये दिया गया राज पुरोहित को दिया गया था। ठीक है, और चिरंजीव युवराज सिंह राज सिंह सम्मान अवनी लेखरा को दिया गया। तो ये तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा इसमें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। यानी एक तरफ स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी और एक तरफ इनके खेल। तो महक शर्मा ये वुशु की खिलाड़ी है। ठीक है, रजत चौहान तीरंदाजी में, हरचरण सिंह वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी है ना, और अनंत सिंह नरूका एथलेटिक के खिलाड़ी नहीं है, ये हैं शूटर के खिलाड़ी। ये हैं शूटर की खिलाड़ी है अनंत सिंह नरूका। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। कोष और प्रस्तावित राशि। देखिए पहला है ई विकल्प प्रमोशन फंड 200 करोड़ रुपये राशि है। विवेकानंद रोजगार सहायता कोष ये 300 करोड़ गलत है, इसमें आ जाएगा 500 करोड़, 500 करोड़ राशि। ठीक है, दूसरे में। और गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड इसके लिए 350 करोड़ रुपये की राशि है। और माँ कोष इसमें 3500 करोड़ रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ये गलत है, इसमें आ जाएगा 500 करोड़। क्वेश्चन नंबर 49 की राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा है इस नीति के अंतर्गत डेटा सेंटर निर्माण पर 10 वर्ष हेतु 50 करोड़ रुपये तक का निवेश प्रोत्साहन देगी, ये गलत है। इसमें जाएगा 10 वर्षों के लिए, इसमें जाएगा 10 से 20 करोड़, 10 से 20 करोड़। ठीक है, और इस नीति के तहत आगामी 5 वर्षों में राजस्थान में 300 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो ये बात भी सत्य है। पहला तीसरा सत्य, इसमें दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें, 1 व 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत मक्का फसल की उत्पादकता वृद्धि तथा मूल्य संवर्धन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? तो यह जाएगा बांसवाड़ा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 51 है हाल ही में प्रारंभ की गई पंच गौरव योजना का क्रियान्वयन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो यह जाएगा आयोजना विभाग। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्न में से कौन सा भारत में असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? तो देखो सिंडिकेट है, युवा तर्क है, मारवाड़ी एसोसिएशन भी है, एमओ ये नहीं है। 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्न में से कौन सा दबाव समूह है व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है? इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए राजनीतिक दलों के पंजीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन देखना है। देखिए 54 के अंदर पहला कि राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा नंबर 29A में है, ये तो बात सत्य है। दूसरा कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण, चुनाव चिन्ह आवंटन एवं राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल की मान्यता देने का कार्य करता है, ये भी सत्य है। समझ जाएगा साथियों, 1 व 2 दोनों सत्य है।
क्वेश्चन नंबर 55 है, इसमें भी एक तरफ राष्ट्रीय दल है, एक तरफ इनका दर्जा, ठीक है। असम्मिलित को छाड़ना है। पहला कि बहुजन समाजवादी पार्टी 2004 में, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी 1980, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1952, ये भी सही है। नेशनल पीपुल्स पार्टी 2023 गलत है, इसमें आ जाएगा 2019, ठीक है। नेशनल पीपुल्स पार्टी 2019 में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ था इसको। 56 नंबर क्वेश्चन में सम्मिलित करना है, ठीक है। इसमें भी एक तरफ है राज्य स्तरीय दल और एक तरफ है चुनाव चिन्ह। तो ये पहला है आजू पार्टी, तो इसमें आ जाएगा चेला। असम गण परिषद, इसमें आ जाएगा हाथी, ठीक है। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, इसमें नांगोला जाएगा। और टिपरा मोथा पार्टी, इसमें आ जाएगा अनायास। 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर इसमें पहला ही सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई है? इसमें जो इनको ये 22 सीटें प्राप्त, ठीक है, 22। 58 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम सभा का संबंध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के किस अध्याय से है? इसमें आ जाएगा अध्याय नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 59 में सम्मिलित करना है। देखिए सम्मिलित करते हैं इसको। एक तरफ पंचायती राज से संबंधित समितियां और एक तरफ इनका गठन वर्ष। पहला देखो हरलाल सिंह खर्रा समिति, ये 1990। सादिक अली समिति, इसमें आ जाएगा 1964। शिवचरण माथुर समिति, इसमें आ जाएगा 3000, इसमें आ जाएगा 3 यानी 2000। और अरुण कुमार समिति 1996 में आ जाएगा इसमें। तो सम्मिलित कौन सा जाएगा इसमें? 2 फिर 4 फिर 3 और 1, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो पद ग्रहण के समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो देखो जय नारायण व्यास थे, जगन्नाथ पहाड़िया भी थे, हरिदेव जोशी भी थे। कौन नहीं थे? भैरव सिंह शेखावत, ठीक है, ये नहीं थे। 61 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में मुख्यमंत्री पद का उल्लेख किस रूप में किया गया है? तो राज्य मंत्री परिषद का मुखिया, इसमें जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 62 है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्हें कवयित्री महादेवी वर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण पद से त्याग पत्र देना पड़ा था, तो वह कौन था? जगन्नाथ पहाड़िया। क्वेश्चन नंबर 63 है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के उपरांत अब तक राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव कितनी बार हो चुके हैं? तो अब तक 6 बार हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की इस धारा में संशोधन कर ग्राम सेवक का पदनाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी किया गया। तो इसमें जाएगा धारा नंबर 89(2)(1), 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 65 है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन हेतु राजस्थान पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया हुआ था? तो ये 1999 हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 66 है, राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा किस वर्ष ऑन स्क्रीन मार्किंग की शुरुआत की गई? तो इसमें जाएगा 2013 में। क्वेश्चन नंबर 67 है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए पहला कि जून 2023 में गंगाराम मूलचंदानी ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। साथियों पहला ही गलत है, ये जून गलत है, यहाँ पर 2023 तो सही है, ठीक है, लेकिन जून की जगह इसमें आ जाएगा अक्टूबर। और कितना अक्टूबर? 25 अक्टूबर को। कब? 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर 2023 को गंगाराम मूलचंदानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, 25 अक्टूबर 2023 को। तो ये डेट गलत है यहाँ पर, जून, ठीक है। दूसरा है कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया। बिल्कुल, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 18 जनवरी 1999 को किया गया था, ये भी सही है। और कांता भटनागर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये भी सही है। पहला इसमें गलत है।
क्वेश्चन नंबर 68 है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय किस समिति की सिफारिश पर जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था? जयपुर से अजमेर, तो यह जाएगा सत्यनारायण राव समिति। क्वेश्चन नंबर 69 है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता है? कौन शामिल नहीं होता? तो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री भी होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता भी होता है, मुख्य न्यायाधीश इसमें नहीं होता है। ये 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 70 है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान सचिव कौन है? तो वर्तमान सचिव है धनेंद्र भान चतुर्वेदी। धनेंद्र भान चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 71 है राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है आरपीएससी अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में या फिर किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के पात्र होगा। बिल्कुल, पहला सही है। दूसरा है कि आरपीएससी का सदस्य आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये गलत है। ठीक है, इसमें केवल ये कि सही है, सत्य कथन है केवल पहला। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य सचिवालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है इसमें भी। देखिए, पहला है कि संविधान के अनुच्छेद 166 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित कार्यविधि नियम के अनुसार सचिवालय का प्रशासन संचालित होता है। बिल्कुल सही है। एक ही सचिव के प्रभार में एक से अधिक विभाग रखे जाते हैं। ये भी सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है मुख्य सचिव का चयन करता है। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 74 है मेवाड़ पुकार है। मेवाड़ पुकार क्या है? तो ये मोतीलाल तेजावती के द्वारा तैयार की गई मेवाड़ महाराजा को प्रस्तुत 21 सूत्री मांग पत्र था। ठीक है, 1 नंबर इसमें सही, 3 नंबर इसमें सही हो जाएगा 74 में। क्वेश्चन नंबर 75 है महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम मुगल अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? अकबर ने। तो जगन्नाथ कछवा, इसमें जाकर जगन्नाथ कछवा 1584 के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया था? इसमें जाएगा नुसरत खान यहाँ पर मारे गए थे। 77 नंबर क्वेश्चन राणा सांगा व बाबर की सेना के मध्य बयाना का युद्ध किस दिन लड़ा गया था? बयाना, तो ये 16 फरवरी 1527 को हुआ था बयाना का युद्ध। 78 नंबर क्वेश्चन है मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था? तो उत्तरदायी शासन आंदोलन। 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 79 है किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था? तो मेजर जनरल HB रॉबर्ट्स। 1 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन है कि बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व रियासत से संबंधित था? तो ये था बरड़ बूंदी, बूंदी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 81 है 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो बड़लू का युद्ध हुआ था मारवाड़ व आशोक के मध्य। क्वेश्चन नंबर 82 है पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति को बढ़ते हुए कालक्रमानुसार लगाते हुए सही उत्तर बताइए। देखिए, भंडारण, चंदेल, चालुक्य और गढ़वाल। 1 नंबर इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, इसको भी सम्मिलित करना है। देखिए, पहली है अंजना देवी। पहली है अंजना देवी। तो देखो, रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? अंजना देवी। ठीक है। नारायणी देवी ही वो हैं, ये भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी नारायणी देवी ने। शांता त्रिवेदी। शांता त्रिवेदी ये राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक थी और वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? रतन शास्त्री ने। तो इस प्रकार से मेरी तो जगह 4 3 1 2। देखिए, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, आहड़ संस्कृति का व्यापारिक संबंध अन्य देशों से था। यह आहड़ से प्राप्त किस साक्ष्य से प्रमाणित होता है? तो इसमें जाएगा लेपिस लाजुली से। लेपिस लाजुली।
क्वेश्चन नंबर 85 है, कांगड़ कांड का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? कांगड़ कांड का संबंध, तो ये बीकानेर प्रजामंडल। क्वेश्चन नंबर 86 है, राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा नियुक्त संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो यहाँ पर था KM मुंशी। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्रतिहार शासक भोज प्रथम मिहिर भोज के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। देखिए, पहला कि मिहिर भोजकालीन सिक्कों पर श्री मदा दिवराह का अंकन मिलता है, बिल्कुल सही है। अरब यात्री सुलेमान ने इसे इस्लाम का सबसे बड़ा अस्त्र बताया था, ये भी सही है। बंगाल का गौड़ शासक देवपाल भोज प्रथम का समकालीन था, ये भी सही है। ग्वालियर प्रशासनिक के अनुसार इसने कन्नौज के शासक चक्रआयुध को पराजित किया, ये गलत है। 4 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन सा सत्य है? बिजोलिया, तो पहला है कि विजय सिंह पतिक ने परमाल पंच बोर्ड का गठन किया, सही है। कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में तिलक ने बिजोलिया संबंधी प्रस्ताव रखा, ये भी सही है। इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी को, तो ये भी सही है। यानी तीनों ही यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी कलकत्ता के अंदर। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में हुई थी कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था? तो ये हुआ था 17 नवंबर 1913 को। क्वेश्चन नंबर 91 है कि सत्यनारायण राव समिति ने वन व सहकारी विभाग का कार्यालय कहाँ रखने की सिफारिश की थी? तो कोटा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 92 कि सभ्यता स्थल से खिलौना गाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये आ जाएगा कालीबंगा सभ्यता स्थल। क्वेश्चन नंबर 93, आर्य सभ्यता स्थल से प्राप्त अवशेष नहीं है। देखिए, आभूषणों सहित स्वादान है, धूप में सुखाई गई ईंटें भी हैं, रंगाई छपाई के ठप्पे भी है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य ये मिले हैं बागोर सभ्यता से। बागोर भीलवाड़ा के अंदर है, तो वहाँ से मिले थे। चौथा इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 94, इतिहासकार BN पाठक ने अपने ग्रंथ उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में किसे हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है? तो यहाँ पर जाएगा महेंद्रपाल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 95 है कि किस मुगल सम्राट ने महाराजा राज सिंह को 5000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया गया? तो शाहजहाँ, इसमें जाएगा शाहजहाँ। क्वेश्चन नंबर 96, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो ये राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्न में से बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित कमीशन आयोग था? बेंगू किसान आंदोलन, ट्रेज कमीशन आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 98 है कि संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99, लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र डेली हेराल्ड ने राजस्थान के किस किसान आंदोलन के समर्थन में लेख छापे थे? तो यहाँ पर जाएगा सीकर किसान आंदोलन। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नाम से रावचंद्र सेन को नहीं जाना जाता है? देखो, विस्तृत नायक, भूला बिसरा राजा और प्रताप का अग्रगामी, ये तीनों नाम है रावचंद्र सेन के। राठौड़ों का यूलिशियस कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को, दुर्गादास राठौड़ को। ठीक है, तो तीसरा इसमें गलत है। तो साथियों, ये 300 प्रश्न जो मेजर टेस्ट पेपर 1 के अंदर पूछे गए हैं। मेजर टेस्ट पेपर में जो 4 टेस्ट पेपर पहले हुए थे, ठीक है, तो उन 4 टेस्ट पेपरों के आधार पर ही ये पहला मेजर टेस्ट पेपर था। ठीक है, तो सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी साथी नए हैं, जितने भी कलाम के टेस्ट होंगे आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।